जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम विलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड 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 डमन निनाद वड्डमर्वयम चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम। आप ये सोच रहे होंगे कि फीवर फोक प्रोजेक्ट पीयूष आज सडनली शिव तांडव स्तोत्र क्यों बोल रहा है, क्या कनेक्ट क्या है इस एपिसोड से? आपको समझ में आएगा कि आज जिस फोक फॉर्म की हम बात करने वाले हैं उसकी उत्पत्ति यानी उसकी पैदाइश यानी उसका जन्म शिव जी से कितना कनेक्टेड है। आज जिस फोक फॉर्म की हम बात करने वाले हैं उसके जन्म की कहानी है। कहते हैं डोलासुर नाम का एक राक्षस होता था जिसने शिव जी को प्रसन्न किया उनकी पूजा करके। भगवान जब तपस्या से प्रसन्न हुए तो डोलासुर के सामने प्रकट हुए और कहा वरदान मांगो। डोलासुर ने कहा या तो मुझे अमर कर दीजिए या मुझ में इतनी शक्ति दे दीजिए कि मैं आपको निगल जाऊं। शिव जी ने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, मुझे ही निगल लो। फिर क्या, डोलासुर ने अपना मुंह खोला और शिव जी को निगल गया। पर चंद्रशेखर को निगलना किसी के बस की बात है क्या? शिव जी ने अपना कमाल दिखाना शुरू किया। वो डोलासुर के पेट में अपना आकार बड़ा करने लगे। जब दानव को दर्द सहन नहीं हुआ तो उसने शिव जी को बाहर आने के लिए कहा। शिव जी बाहर आए और डोलासुर का संहार किया और उसकी स्किन से एक ड्रम यानी ढोल बना के तांडव करने लगे। अब ये जो तालीकटे गांव है ये कर्नाटका के चित्रदुर्ग जिले का एक गांव है। तकरीबन 1400 परिवार रहते हैं और ज्यादातर इसमें कुरुबा गौड़ कम्युनिटी के हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इस गांव में तकरीबन 800 टीचर्स हैं और इसीलिए ये गांव फेमस है क्योंकि ज्यादातर परिवारों के लोग टीचिंग को एक प्रोफेशन के तौर पर चुनते हैं। कुरुबा गौड़ कम्युनिटी बिरलिंगेश्वर की पूजा करती है और ये कम्युनिटी ढोल बजाकर ढोलासुर के वध का जश्न मनाती है। ठीक वैसे ही जैसे नॉर्थ इंडिया में हम रावण को जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का सेलिब्रेशन करते हैं। और इस तरह जन्म होता है कर्नाटका के फेमस फोक फॉर्म डोलू कुनीता का। इस डांस में आर्टिस्ट एक हाफ सर्कल बनाते हैं। झांझ लिए उस हाफ सर्कल में उस ग्रुप का लीडर इस परफॉर्मेंस को डायरेक्ट करता है। स्लो और फास्ट पेस डांस के अलग अलग पैटर्न्स बना दिए जाते हैं। आमतौर पर देखा गया है कि स्टेज परफॉर्मेंस के लिए एक ड्रेस कोड होता है। डोलू डांस पीढ़ी दर पीढ़ी एक नए जोश के साथ बढ़ती गई। इस डांस के बिना स्पेशली नॉर्थ कर्नाटका में शायद कोई भी रिलीजियस सेरेमनी या लोकल सेलिब्रेशन पूरा नहीं माना जा सकता। इन सारे ओकेजन्स में डोलू डांस सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना रहता है। भाई इसे परफॉर्म करने के लिए गजब का स्टैमिना होना चाहिए। इसकी परफॉर्मेंस में जितनी फिजिकल स्ट्रेंथ और अलर्टनेस की जरूरत होती है वो यूं समझिए कि एक सिपाही में ही हो सकती है। इतना भारी ढोल उठाए रखना और उसे लगातार बजाते जाना और वो भी गाते हुए और परफॉर्म करते हुए आसान थोड़ी है। और अगर अभी भी आपको आसान लगता है तो जरा अपने आप को इमेजिन करिए उस बड़े से ढोल को उठा करके परफॉर्म करते हुए, सब समझ में आ जाएगा। डोलू कुनीता को कर्नाटका के डिफरेंट फेस्टिविटीज जैसे जम्बू सावरी, बेंगलुरु हब्बा और वर्ल्ड फेमस मैसूर दशहरा में देखा जा सकता है। शुरुआत में ढोलू डांस को करने का राइट सिर्फ कुरुबा कम्युनिटी के मर्दों के पास था, लेकिन बाद में औरतों ने भी ढोलू डांस में अपना दम दिखाना शुरू कर दिया। ये फोक फॉर्म लोकलाइट्स के लिए क्या मायने रखता है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ढोलू डांस पर कन्नड़ भाषा में डोलू नाम से ही एक फिल्म बनाई गई है, जिसे 68th नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फीचर फिल्म इन कन्नड़ा के लिए पुरस्कृत किया गया था। इस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे दुनिया की चकाचौंध में
हमारे कल्चर को हम खोते जा रहे हैं और कैसे कुछ लोग इसे जिंदा रखने की भरसक कोशिश कर रहे हैं हर रोज। So this was another episode of the Fever Folk Project, जहाँ पर हमने कर्नाटका के फोक फॉर्म डोलू कुनीता की बात की। मजा आता है ना अपने कल्चर को जानने में। अगले एपिसोड में ऐसे ही हिंदुस्तान के किसी एक हिस्से और उसको किसी एक फोक फॉर्म, बीट, डांस और म्यूजिक, उसकी हम बात करने वाले हैं। आपको ये शो कैसा लग रहा है मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझे जरूर बताइए, @RJ That's my handle। ऑल्सो आप इस शो को फीवर FM नेटवर्क के सारे रेडियो स्टेशंस पर बिंदास सुन सकते हैं, और हाँ, इसका पॉडकास्ट भी आप सुन सकते हैं HT स्मार्टकास्ट पर। सो टिल नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट फोक फॉर्म, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।